हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जो है मैक्स वेबर की अवधारणा, मैक्स वेबर की नौकरशाही अवधारणा। ठीक है, तो मैक्स वेबर एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप माना है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सन 1920 में अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अपने नौकरशाही से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेबर ने औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रबंधन प्रणाली में व्याप्त दोषों या भाई भतीजावाद या पक्षवाद, व्यक्तिगत जो पक्षपात है आदि के विरुद्ध अपने इस आदर्श नौकरशाही मॉडल को प्रस्तुत किया था। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था बताया। वेबर के शब्दों में नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा तटस्थता आदि लक्षण पाए जाते हैं। वेबर ने प्रशासन को सत्ता या प्रभुत्व का धारक माना है तथा प्रभुत्व के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं, जिनमें से पहला है परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इस प्रकार की सत्ता का आधार जो है प्राचीन नियम होते हैं। दूसरा है चमत्कारिक सत्ता। इस सत्ताधारी के लोग अपनी अद्भुत योग्यता के आधार पर जो है इसे अर्जित करता है। महात्मा नायक या आध्यात्मिक गुरु इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है वैधानिक सत्ता। इस सत्ता का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ सत्ताधारी कहलाते हैं। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान की कुछ विशेषताएं जो है उन्होंने बताई है, जो मैंने यहाँ लिखी है। शुरू करते हैं। पहली है सभी कर्मचारियों के मध्य कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा, नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को ही संगठन में स्थान दिया जाता है। नौकरशाही प्रणाली जो है पद सोपान पद्धति पर आधारित है। प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड के रूप में होता है। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग से थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। पांचवा है पदाधिकारियों की भर्ती व पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है। कर्मचारियों का वेतन उनके स्तर, सामाजिक स्थिति एवं कार्य के आधार पर तय किया जाता है। निर्णय व्यक्तिगत आधार पर नहीं होकर औचित्य के आधार पर होते हैं। आधिकारिक रिकॉर्डों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। अब देखिए, मैक्स वेबर का जो ये नौकरशाही की थ्योरी है, इसकी आलोचना भी हुई है। तो आलोचनाएं किन आधारों पर हुई है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली कमी उसमें क्या मानी गई है कि सामान्य इच्छा की उपेक्षा। आलोचकों के अनुसार वेबर के नौकरशाही प्रतिमान में मानव व्यवहार, मानव संबंध, मानवीय इच्छा जैसे तत्वों की अवहेलना की गई है। नौकरशाही में जन इच्छा की अपेक्षा वैधानिक नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसा मानना है नौकरशाही की अवधारणा के आलोचकों का। दूसरा जो है आलोचना का कारण क्या माना गया है, बंद प्रणाली प्रतिमान, क्लोज्ड सिस्टम मॉडल। नौकरशाही व्यवस्था सदैव नियमों व सिद्धांतों पर दृढ़ रहती है, अतः इसे बंद प्रणाली प्रतिमान भी कहा जाता है। बाह्य तत्वों की उपेक्षा करने के कारण नौकरशाही को मशीनी सिद्धांत, मैकेनिकल थ्योरी भी कहा जाता है। निरंकुशता। नौकरशाही में अपने पद स्थिति के कारण निरंकुशता का भाव आ जाता है। वे नियमों व सिद्धांतों के साथ अपनी बात पर अडिग रहते हैं। लॉर्ड हिवर्ट ने अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता में इंग्लैंड की नौकरशाही का वर्णन भी किया है। चौथा जो है आलोचना का कारण है व्यावसायिक विकृति। आर की मर्टन के अनुसार नौकरशाही संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक होती है कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। वार्नोट ने इस प्रकार को जो है व्यावसायिक विकृति का नाम दिया है। लचीलेपन का अभाव। पांचवा जो आलोचना का कारण है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नियमों व सिद्धांतों में दृढ़ता के कारण संगठन में लचीलापन का अभाव
रहता है। अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को तो दृष्टिगत रखता है, लेकिन परिवर्तित परिस्थितियों की अवहेलना करता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होती है। छठा जो है वो कारण है आलोचना का औपचारिकता पर बल, एम्फेसाइज ऑन फॉर्मेलिटी। नौकरशाही नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सभी के साथ समान व्यवहार करती है। किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं होता है। सातवां जो है शक्ति का दुरुपयोग। नौकरशाहों का नियंत्रण पूरे प्रशासनिक तंत्र पर होता है। ऐसे में वे नियमों को तोड़ने, मनमानी करने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। वे सरकारी मशीनरी का प्रयोग स्वहित में भी करने लगते हैं, साथ ही आपस की त्रुटियों को छिपाने का भी प्रयास करते हैं। आठवां आलोचना का कारण है लाल फीताशाही। तो अधिकारीगण जो है औपचारिकता में विश्वास करते हुए नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, जिसके कारण कार्य में विलंब होता है तथा संपूर्ण निर्णय भी शीघ्र नहीं लिए जाते हैं। कर्मचारी तंत्र मशीन की तरह बन जाता है। निर्णय क्षमता जो है वहाँ पर क्षीण हो जाती है तथा जनता के हितों की वहाँ उपेक्षा होने लगती है। नवा जो है आलोचना का कारण माना गया है राजनीतिज्ञ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कर्मचारियों का उत्पीड़न, उनका ट्रांसफर, स्थानांतरण, जनवादी नीतियों की घोषणा आदि। इन कार्यों के लिए राजनीतिज्ञों व प्रशासकों में परस्पर साठगांठ होती है। कर्मचारी उत्पीड़न व स्थानांतरण से बचने के लिए राजनेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त होने लगते हैं। तो ये मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा थी।